हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के जो भी बच्चे 12th एग्जाम जो है देने वाले हैं, आप जो हैं कि आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आज के आप इस लेक्चर में जो है मैं आपको सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके सैंपल पेपर में, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है कि एक एक क्वेश्चन जो है मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को जो है वो आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक भी क्वेश्चन जो है वो आपसे मिस ना हो। और एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये भी मैं इसमें डिस्कस मैं करने वाला हूं। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक, और आप मेरे साथ साथ जो है आप नोट्स बना लें ताकि आपको एग्जाम के समय में जो है कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले जो है कि आज जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो है कि आज के लेक्चर में जो है कि हम लोग सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन से है वो हम लोग करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। आप सैंपल पेपर जो है आप देख सकते हैं जो जैक बोर्ड का है, सैंपल पेपर जैक बोर्ड, जो भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो एग्जाम जो देने वाले हैं 12th का, उनसे रिलेटेड जो है कि आज जो है मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो मैं करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो वन बाय वन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आप देख सकते हैं, जिनके पास भी सैंपल पेपर होगा आप घर में भी देख सकते हैं, और आप क्वेश्चन को जो है आप एक बार जरूर देखिए, पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप, इसमें मेंशन किया हुआ है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is shown by the complex और कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 का होल 6 है। और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है CR, इसमें इसी में मेंशन किया हुआ है CrCN का होल 6 और क्वेश्चन मार्क है। आप ध्यान देंगे, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं। आप अगर सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 29 है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 है ये। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे जनरल इसमें क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 एंड देन CrCN का होल 6। तो ध्यान देंगे इसमें बच्चों, इसमें जब कभी भी आपको ऐसा अगर दो कॉम्प्लेक्स अगर दिया हुआ है और इसमें एक मेटल है और इधर क्या है लिगेंड है, इसमें भी मेटल है और इसमें क्या है लिगेंड है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स में जो है कि वो मेटल का एक्सचेंज हो जाता है। और जब मेटल का एक्सचेंज होता है ना, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आप जो है कि ध्यान रखेंगे, इसका आइसोमर जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, CR हो जाएगा और क्या लिखेंगे, NH3 का होल 6 हो जाएगा। ये मेटल जो है यहां आ जाएगा और ये जो मेटल है वो यहां चला जाएगा। और दूसरा जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर क्रोमियम के जगह पर कौन आ जाएगा, कोबाल्ट, और CN का क्या हो जाएगा, होल 6। और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये सेक्शन बी, जैसा कि मैं पहले ही मैं बता दिया, सेक्शन बी का ये क्वेश्चन नंबर 29 का ये सॉल्यूशन है कि जब भी अगर ऐसे दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए रहेंगे तो मेटल का आपको एक्सचेंज कर देना है और आइसोमर बना देना है। और ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये आप जरूर नोट कर लेंगे, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम लोग अब देखते हैं सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन से, आप ध्यान देंगे यहां पर। सेक्शन सी में अगर आप आते हैं, सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में आप ध्यान देंगे यहां पर आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 38 जो है
ये क्वेश्चन में आपको जो मेंशन किया हुआ है वो है यूजिंग IUPAC norms, write the IUPAC name of और फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें दिया हुआ MnH2O का होल 6 और ओवरऑल चार्ज है +2, एंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है CuNO2 Cl NH3 का होल 4, नेक्स्ट सी नंबर में दिया हुआ है K3FeCN का होल 6। ये आपके 3 क्वेश्चन से जो है, ये क्वेश्चन नंबर 38 में अगर सैंपल पेपर आप जरूर रखिए अपने पास में और मेरे साथ साथ जो आप प्रैक्टिस करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राइट IUPAC नॉर्म्स। इसमें यूजिंग जो है IUPAC नॉर्म्स, मतलब IUPAC का जो आपको रूल्स जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या लिखना है, राइट द IUPAC नेम ऑफ, आपको IUPAC नेम लिखना है ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है। तो एक एक करके जो है हम लोग तीनों कॉम्प्लेक्स का जो है वो नाम देखेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सॉल्यूशन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है MnH2O का होल 6 और ओवरऑल चार्ज है +2। MnH2O का होल 6 और ओवरऑल चार्ज क्या है +2। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट जी, x + 6 × 0 = क्या हो जाएगा +2, दैट इज x = क्या हो जाएगा +2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए +2, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, मेटल का है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ध्यान रखेंगे ये किसका होता है, मेटल का। अब जब आप नाम लिखेंगे तो 6 लिगेंड है तो 6 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हेक्सा, और वाटर यहां पर प्रेजेंट है तो वाटर के लिए क्या लिखेंगे, एक्वा, और केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम जो है वो एज इट इज हो जाएगा, मतलब मैंगनीज बस लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है जी, 2, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो नाम क्या हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, हेक्सा एक्वा मैंगनीज, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना आया है 2। उसको कहाँ लिखना है, ब्रैकेट में, और रोमन नंबर में लिखना है। ये ध्यान रखेंगे, जो भी देख रहे वीडियो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो रोमन नंबर में लिखना है। नेक्स्ट जो है सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेंगे इसका बी नंबर में। इसमें मेंशन किया हुआ है CuNO2 Cl NH3 का होल 4 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहां पर भी सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। कॉपर है x मान लेंगे, NO2 एक ही है, NO2 जो है यहाँ -1 में -1 चार्ज होगा। क्लोरीन जो है फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे, और क्लोरीन कितना है यहाँ पर, क्लोरीन भी कितना है, एक ही है, तो +1 × कितना हो जाएगा -1, प्लस ये कितना हो जाएगा जी, ये 4 है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, और इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो x = जो है वो चार्ज क्या आ जाएगा +2। x = जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा +2। तो इस केस में क्या होगा, जब नाम लिखेंगे तो देखिए क्लोरीन भी है, अमीन भी है, और नाइट्रो ग्रुप भी है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ जाएगा, अमीन। तो पहले जब नाम लिखेंगे तो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन, क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन। और क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोराइडो, क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। और NO2 के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रो, क्या लिखते हैं, नाइट्रो, या कहीं कहीं नाइट्राइटो भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप नाइट्रो लिख सकते हैं। और कॉपर यहां पर है तो यहां पर जो है कि क्या लिखेंगे, कॉपर ही लिखेंगे। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है जी 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा इसका। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ये 4 था तो टेट्रा लिख दिए। अमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन, तो टेट्रा अमीन हो जाएगा। क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइडो, और NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और फिर ये क्या है, कॉपर, तो कॉपर लिख देंगे। और
ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है? कहीं कहीं ये नाइट्राइटो भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई दोनों सही है गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था इसका। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन जो मेंशन है इसमें वह है K3FeCN का होल 6, K3FeCN का होल 6। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कितना हो जाएगा जी 3 इंटू +1 पोटेशियम के लिए प्लस आयरन के लिए फिर से क्या x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 3 + x - 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू दैट इज क्या हो जाएगा जी +3 होगा। और यहाँ पर जब नाम लिखेंगे तो K को क्या बोलते हैं हम लोग पोटासियम, K को क्या बोलते हैं पोटासियम, तो पोटासियम लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर लिगेंड कितना दिया हुआ 6 है, तो क्या लिखेंगे हेक्सा। CN को साइनाइड बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा साइनाइडो। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर देखिए कितना आया हुआ है +3 है, लेकिन Fe दिया हुआ, तो Fe के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है 3, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पर ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जब ये आयोनाइज होता है तो 3K+ होगा, तो इसके ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर जब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो ATE लगा देते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका पोटासियम, और इसको क्या बोलेंगे हेक्सा साइनाइडो। और Fe को क्या लिखेंगे यहाँ पर फेरेट लिखेंगे। तो इस तरीके से जो भी ये देख रहे थे, तो इसमें जो है कि आप देखिए 3 क्वेश्चंस जो है कि इसमें दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38 में जो है कि 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, आप एक बार जरूर देख लेंगे इसको, और रिवीजन भी आप इसको एक बार जरूर कर लेंगे। इसके बाद इसी से रिलेटेड जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर में 36 जो है ये डी ब्लॉक में भी आ सकता है और आपको कोऑर्डिनेशन में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को यहीं पर जो है कि कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 भी जो है कि आप यहाँ पर कर लेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ। और इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है क्या Fe+3, सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है Zn+2 एंड थर्ड जो क्वेश्चन है वह है कॉपर +2। तो देखिए एग्जाम में जो है कि क्या करेगा ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है ब्रैकेट में सैंपल पेपर में। यहाँ पर इसके लिए Z इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है, यहाँ पर Z इज इक्वल टू आपको 30 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो Z इज इक्वल टू 29 दिया हुआ है। तो एटॉमिक नंबर भी आपको दे दिया है, आपको याद करने का जो है कि जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये जब एग्जाम जब देंगे आप फाइनल तो पता नहीं उसमें होगा नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर में आपको एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है जो बच्चों को जनरली याद नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है जनरली। तो इसलिए जो है कि चलिए आपके लिए ये एक बेनिफिट है कि एटॉमिक नंबर दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसमें मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था इसमें हम फिर से लिखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वह है Fe+3, Fe क्या है +3, और इसके लिए Z का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है 26 है। Z का वैल्यू कितना है 26। तो क्या करना है, पहले आयरन लिखना है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगा जी 3d6 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। और जब Fe+3 होगा तो ये क्या बन जाएगा 3d5 बन जाएगा, और 4s क्या हो जाएगा 0। तो D वाले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, D वाले में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2bm, ऐसा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड है 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 5 + 2 bm। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 5 + 2 कितना 7, एंड 7 5 से कितना होता है जी 35। तो √, क्या हो जाएगा 35 bm जो है इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा √35 bm। ये फिर से मैं एक बार रिकॉल में कर रहा हूँ, Fe+3 है, Z इज इक्वल टू 26 है, एटॉमिक नंबर 26 है, कन्फिगुरेशन 3d6 4s2 होगा। Fe+3 है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दीजिए, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन, D से 1 इलेक्ट्रॉन,
तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो D5 बचेगा, 5 अनपेयर्ड है, n जो है n का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, म्यू का वैल्यू निकल जाएगा कितना, √35। इसी प्रकार से जो है आप सेकंड जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ Zn+2, Zn+2 जो है इसमें Z का वैल्यू दिया हुआ कितना 30, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो कन्फिगुरेशन इसका क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। तो Zn में चार्ज जब +2 होगा तो इसका कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगा 3d10 और 4s क्या हो जाएगा 0, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इसका कन्फिगुरेशन क्या है 3d10 है। 3d10 का मतलब क्या है बताइए, इसमें जो 5 जो सबसेल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक करके पहले फिल कर दीजिए, फिर पेयर हो जाएगा। तो सारे के सारे पेयर्ड हैं, इसमें सब के सब क्या है इसमें पेयर्ड है। देखिए इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0, डायरेक्ट आप 0 लिख देंगे, है कि नहीं। इसमें आपको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट का ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कॉपर +2 दिया हुआ है जिसमें जेड का वैल्यू है 29, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर दे दिया आपको कितना है 29, तो क्या हो जाएगा जी ये 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। तो कॉपर जब +2 बनेगा, जब ये आयन बनेगा तो इसका कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगा बोलिए 4s0 हो जाएगा और ये 3d क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, होगा ना 4s0 और 3d 9। तो एक बार आपको बनाना पड़ेगा, इसका कन्फिगुरेशन बना लीजिए आप यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 9 फिल कर दिए। तो इसमें अनपेयर्ड कितना है, एक ही अनपेयर्ड है, बाकी तो सब पेयर्ड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 इंटू क्या हो जाएगा 1 + 2 bm होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू √3 bm होगा। तो इस तरीके से जो है कि आप इसका जो है कि मैग्नेटिक जो मोमेंट जो पूछा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 है आपका सैंपल पेपर का। जो आप ये क्वेश्चन जो है आप जो देख रहे हैं एक एक करके जो है मैं इसका डिटेल्स में जो है कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है आप कैसे निकालेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस का जो है मैं एक एक करके देखिए 1 बाई 1 जो है मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बताया हूँ कैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, सेक्शन सी से क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ पर, और भी चेक कर लेते हैं, और भी कोई क्वेश्चन होगा कोऑर्डिनेशन से तो हम लोग देख लेंगे। हाँ एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे आज, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपको यहाँ पर दिया हुआ, और क्वेश्चन नंबर ये 46 है, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें मेंशन किया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ क्या दिया हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, on the basis of valence bond theory discuss the geometric नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है सैंपल पेपर में, जो आप सुधार लेंगे। ये जियोमेट्रिक नहीं होगा, ये जियोमेट्री होगा। क्या होगा जियोमेट्री, ये गलत यहाँ पर टाइप किया हुआ है, जियोमेट्री होता है। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, और इसमें आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पर K4FeCN का होल 6। ये है कंप्लीट क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन भी मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप कौन से सेक्शन से और कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर भी जो है मैं मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आपको पहचानने में जो है वो कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे बोल रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़े हैं
और इसमें क्या पढ़े कि डिस्कस जो है आगे क्या पूछ रहा है, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दो चीज पूछ रहा है आपसे, एक ज्योमेट्री पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब कि ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है ये बताना है। और ज्योमेट्री जो है यहाँ पर ये ज्योमेट्री पूछ रहा है मतलब टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी अब हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे इसका बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले फिर से क्या करना है, आप एक बार कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए। क्या है कॉम्प्लेक्स, K4 है और क्या दिया हुआ है, FeCN का क्या है, होल 6 है, यही है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 इंटू क्या हो जाएगा +1 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा जी 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 और +4 कितना -2, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद जो मेटल है वो कौन है, आयरन, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, कन्फिगुरेशन क्या होता है जी 3d6 होता है और 4s2 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, जब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आया था +2, तो +2 आने का मतलब क्या है कि ये 3d6 होगा और 4s जो है वो क्या हो जाएगा 0 होगा ना। यहाँ पर देखिए जो कन्फिगुरेशन है वो कन्फिगुरेशन के अकॉर्डिंग जब आप निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना आया है +2 आया है। तो +2 किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन का। तो यहाँ पर जो है ये आयरन का पहले कन्फिगुरेशन लिख लेना है और फिर उसके चार्ज के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए डी में जब इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे यहाँ पर, तो आप ऐसे 1 बाय 1 करके फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये 6 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितने यहाँ पर अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 क्या है अनपेयर्ड दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है ना, ये जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या होगा इस केस में कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये पेयर्ड हो जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। और पेयर्ड हो जाएंगे तब क्या हो जाएंगे, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह का कन्फिगुरेशन बन जाएगा। और इसके बाद 3D के बाद जो है वो 4s लिखेंगे और उसके बाद जो है आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4p लिखेंगे। ये जो है वो 3D है, ये जो है वो 4s है और ये जो है वो क्या है 4p है। तो क्या होगा जी, कितने यहाँ पर लिगेंड दिए हुए थे, देखिए कितना यहाँ पर लिगेंड जो है वो देखिए कितना लिगेंड दिया हुआ था इसमें। एक यहाँ पर देखिए ये कितने लिगेंड है, 6 हैं। तो 6 लिगेंड जो है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। CN जो है वो 6 जो CN है वो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 4 1 5 और एक ये 6। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे, लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और जब लिगेंड जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो कितने पार्टिसिपेट किए हैं, डी का कितना किया है पार्टिसिपेट 2, एस का कितना किया है 1 और पी का कितना किया है 3। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इस कंपाउंड के लिए जब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, जब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा D2sp3 और ज्योमेट्री जो है इसका क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका ऑक्टाहेड्रल। और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी जो पूछ रहा था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड है इसका मतलब सब का सब पेयर्ड है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है इसका वो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है देखिए बच्चों, जो भी अभी तक जो है कि आप सैंपल पेपर अगर आपके पास हो तो आप एक बार जरूर देखिएगा सैंपल पेपर। कोऑर्डिनेशन से जितने भी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस थे ना, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक एक जो है मैं इसमें डिस्कस किया हूँ। तो जो भी झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं वो तो इनका सैंपल पेपर में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है कि कोई पर्टिकुलर किसी बोर्ड के लिए नहीं होता है। आप चैप्टर्स जो है वो सेम पढ़ते हैं, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो आपका। बच्चे जो भी आपका जो भी बोर्ड हो, आप जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर करें, चाहे उनका CBSE बोर्ड हो, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, क्योंकि चैप्टर्स जो है वो सेम होते हैं और क्वेश्चन किसी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है कि किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं होता। क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। तो आपको मेनली कॉन्सेप्ट सीखना है
कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना है आपको उस क्वेश्चन में, ये मैटर करता है। तो इसलिए जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे थे अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप शेयर करना ना भूलें। और अगर जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी तरह जो है मैं एक एक जो है कि चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर का जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है मैं लेकर के अलग अलग लेक्चर में मैं आपके लिए मैं आने जा रहा हूं, ताकि आपको ये भी पता चले कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन सा चैप्टर से है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको पता चले। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपको इंडिविजुअल जो है वो आपको सेपरेट जो है लेक्चर्स में जो है आपको मैं एक एक जो है आपको चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊंगा इसी तरीके से। तो इसलिए आप मिस ना करें, बोर्ड एग्जाम में आपका एग्जाम अच्छा हो, एक एक क्वेश्चन आप बना पाए और कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये भी आपको पता चले। इसलिए आप मेरे वीडियो को जो है कि आप हमेशा देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और एग्जाम में आप हमेशा बेटर करने का आप कोशिश कीजिए। जो भी समय बचा हुआ है आप उसको सही से यूटिलाइज कीजिए और इस तरह का वीडियो जो है आगे भी देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।